अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। इट्स बीन लॉन्ग टाइम जब हम लास्ट में मिले थे। हमारा कॉपरेटिव्स का चल रहा था और फिर दी आमिर सर टुक इट ओवर। उसके बाद उनका भी टाइप्स चल रहा है, उसके बाद एक्ट्स चलेगा और मेरा भी अभी कॉपरेटिव का सेक्शन रहता है। वो भी चल रहा है, चलाएंगे हम साथ साथ। फिलहाल जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी करंट अफेयर लेकर आएंगे, तो आज आपका करंट अफेयर का हमारा टॉपिक है। फाइन। सो वही हम कवर करने जा रहे हैं आज। सो विल बी स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स। अब देखिए, करंट अफेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और करंट अफेयर कैसे पढ़ना है पहले वो समझाऊं मैं आपको। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए ये एक ऐसा, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंपोनेंट्स, करंट अफेयर्स। अब इन माय लास्ट 8 years ऑफ द जर्नी, मैं पहले 3 साल काफ़ी प्रिपेयर किया आईएएस के लिए। उसके बाद फिर 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस प्रिपरेशन। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है और बहुत ही ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। फाइन। अब पर्सनालिटी कैसे बनेगी करंट अफेयर्स से? आपको याद होगा, एआरसीएस ले लो, केएस ले लो या आईएएस ले लो, इसके आखिर में पीटी तो देना ही है आपको। पीटी क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट यानी आपको अपनी पर्सनालिटी चेक वहां करानी पड़ेगी। वो करके छोड़ेंगे आपको, फिल्टर आउट करेंगे आपको कि भाई आपकी पर्सनालिटी इस लाइक है या नहीं है। ठीक है, ये तीनों बड़े पोस्ट है। इसके लिए आपको अच्छा खासा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव करंट अफेयर्स आपको एटीट्यूड देता है कि जब आप अलग अलग डायमेंशंस में चीजें पढ़ते हो, अलग अलग चीजें पढ़ते से। देखिए, करंट अफेयर में जब हम पढ़ेंगे आज, मैं आपको जैसे टेबल ऑफ कंटेंट जब पढ़ाऊंगा, तो करंट अफेयर में क्या क्या चीजें हैं। आप शुरू कीजिए पॉलिटी से। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से लॉज बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। इसमें कितनी ज्यादा अभी तक हमने आर्टिकल्स बना के रखे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज दिखा के है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, आर्टिकल 12 और के बाद आपका आर्टिकल 13 में स्टेट क्या होती है, आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है हमारे पास। ऐसे करते करते एक एक डाइवर्स आपका लॉ है। तो इंडिया में पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस कैसे काम करता है इंडिया में। सो दिस इज द पॉलिटी सेक्शन। उसके बाद आपको आपने समझ लिया कि इंडिया में क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद आपने कहा कि चलो पॉलिटी तो समझ लिया, अब हम इकोनॉमी भी समझते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे चलती है। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलती है। तो हमने मैक्रो इकोनॉमी पढ़ा। जब मैंने आपको पढ़ा, आपने वो खत्म भी हो चुका है हमारा इकोनॉमी। तो हमने मैक्रो इकोनॉमी पढ़ा। इकोनॉमी में कितने ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हमने पढ़े। मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम कैसे बनता है। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी के अंदर हम इन्फ्लेशन क्या होती है, उससे कैसे बचना है, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई क्या काम करता है, फेडरल रिजर्व क्या काम करता है। फिर मैंने बताया आपको गवर्नमेंट का बजट, फिस्कल पॉलिसी वगैरह वगैरह। हमने बहुत ही अलग अलग चीजें पढ़ी। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पढ़ा। ये हो गया इकोनॉमी, तो आपको इकोनॉमी भी समझ आ गई। उसके बाद हमने देखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, बिकॉज आपके सिलेबस में है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फाइन। तो करंट इवेंट्स में आपको समझना है कि पूरी दुनिया में अभी क्या क्या चीजें हो रही है, क्या नई रिसर्च हो गई। आपको पता था साइंस के अंदर हमें पता है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। ठीक है, कौन कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप जो साइंस वाले उनको पता होगा, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे यूनिवर्स में। अब रिसेंटली एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई, जहां पर हम म्यूऑन्स पे डिस्कवरी कर रहे थे। म्यूऑन्स पे हम इनको स्टडी कर रहे थे और हमें मालूम पड़ा कि 5th फंडामेंटल फोर्स भी है हमारी यूनिवर्स में। वो क्या है, कैसा है, हमें नहीं पता। तो ये आपका एक बहुत बड़ा डिस्कवरी हुआ रिसेंट। ऐसी आपने कुछ साल पहले भी ये नाम सुना होगा, द गॉड पार्टिकल, है ना। द गॉड पार्टिकल, ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसको हम असल में बोलते हैं हिग्स बोसॉन। क्या बोलते हैं? हिग्स बोसॉन। तो हिग्स बोसॉन क्या है, क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है, आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी क्या है।
एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या चीजें हैं, कॉस्मोलॉजी में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी सैटेलाइट्स हम भेजते हैं। हमने रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया जिसने केपलर टेलीस्कोप को चेंज किया। हमने वोयेजर 1 वोयेजर 2 भेजा जो आज इंटरस्टेलर स्पेस में है, सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं। हमने ऐसे ही इंडिया ने चंद्रयान मिशन किया 1 2, चंद्रयान 3 करने जा रहा है। इंडिया एक गगनयान मिशन करने जा रहा है। इंडिया एक शुक्रयान मिशन करने जा रहा है वीनस पे। ठीक है, गगनयान मिशन कर रहा है, इंडिया की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जहां पर हम 6 एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएंगे ऊपर स्पेस में। ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया का आएगा 2028 के बाद। तो 2024 से 2028 तक चाइना का स्पेस स्टेशन अपना होगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के पास रॉकेट्स कौन कौन से हैं। इंडिया के पास रॉकेट्स है SLV, ASLV, PSLV, GSLV। अभी उन्होंने रिसेंटली एक छोटा रॉकेट भी बनाया SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी उनको एक नया बड़ा रॉकेट भी बनाना है ULV, यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल। नाउ दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन। ऐसे ही आपने कोविड-19 देखा, तो कोविड-19 में वैक्सीन कौन कौन सा लगा। ठीक है, वैक्सीन कैसे काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपके लिए, ये भी करंट अफेयर्स में है। अब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी आइडिया आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द बिग डिबेट, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती है। ठीक है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आजकल ये नया सिस्टम आ रहा है। ये 5G तो हो गया, ये 6G क्या है, ये वाईफाई तो अभी चल रहा था, अभी वाईफाई 6 लॉन्च हुआ है नया, ये वाईफाई 6 क्या है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं करंट अफेयर में। और आपको पहले पॉलिटी के बारे में, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने समझा, उसके बाद आपने इकोनॉमी को समझा, उसके बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। उसके बाद आप बोलते हैं कि दुनिया में मैं रहता कहाँ पर हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ, और कश्मीर की ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, स्पेशल पोजीशन क्या है। तो आप देखते हैं कि जो कश्मीर कहाँ पर है, कौन से लैटिट्यूड पर है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, हमारा क्या लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इंडिया इंडिया का क्या लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इंडिया कितने लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है, इंडिया कितने लैटिट्यूड्स के बीच में आता है, इंडिया में कौन सा टाइम जोन चलता है। ठीक है, तो इंडिया में क्यों नहीं एक की जगह 2 टाइम जोन्स क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत बड़ा है। ईस्ट में अलग टाइम, ईस्ट हमारा ईस्ट अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट राजस्थान के बीच में 2 घंटे का फासला है। तो 2 घंटे में जो टाइम डिफरेंस आती है, इसीलिए हम काफी सारा डिमांड देख रहे हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट से कि इंडिया में 2 टाइम जोन्स की जाए, जैसे कि रशिया में 11 टाइम जोन्स है। तो लेकिन हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज हम चाहते हैं कि इंडिया में यूनिफाइड टाइम हो, और हमने एक यूनिफाइड टाइम रखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हो गया आपका IST। ऐसे ही इंडिया में ज्योग्राफी की क्या क्या चीजें, हिमालय कैसे बना, हिमालय में क्या क्या, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स, ये सारी चीजें क्या है, रिवर्स कौन कौन सा है, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन हो गए, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन हो गए, पेनिनसुलर रिवर्स कौन से हैं। ठीक है, कोस्टल रीजन में क्या है, आइलैंड रीजन कौन कौन से है, लेक्स कौन कौन से हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें हैं। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का सेक्शन। तो आपको ज्योग्राफी के बारे में भी आइडिया पड़ा कि भाई ये तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मैं रहता कहाँ हूँ, साथ में आपको ये भी पता है कि वहाँ प्लैनेटरी विंड्स का भी कॉन्सेप्ट है, ट्रेड विंड्स क्या होती है, वेस्टर्लीज क्या होता है, ईस्टर्लीज क्या होती है, वॉकर सर्कुलेशन क्या है, फेरल सेल क्या है, हेडली सेल क्या है। ये हो गया आपका ज्योग्राफी, जहां पर आपने जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा, जहां पर आपने पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में पढ़ा, जिसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है ओजोन डिप्लीशन में। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी स्ट्रांग हो गया। उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, अब मुझे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। अब एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रही है, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन किस किस वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को दूर करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। उसके बाद आप आते हैं इकोलॉजी पे। इकोलॉजी अभी डिस्टर्ब हो रही है हमारी। इकोलॉजी किसको कहते हैं, इंडिविजुअल इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, ये सारी इकोलॉजीज में क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के पास कमाल का बायोडाइवर्स कंट्री है इंडिया। ठीक है, इंडिया में स्पीशीज बहुत ज्यादा है। इन स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, कोर एरिया, बफर जोन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये हो गया आपका एनवायरनमेंट वाला सेक्शन। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते हैं सिक्योरिटी, यानी आपको इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए। आपको ये भी देखना है कि भाई हमारा जो न्यूक्लियर सिस्टम है कैसे काम करता है, न्यूक्लियर पावर कैसे है, कैसे कितना है हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमें ये भी देखना है कि इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, क्या हम पहली बार अगर किसी के साथ जंग हुई तो क्या हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, फर्स्ट यूज पॉलिसी है या नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको जब पता चलेगी, जब आप इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे,
तो आपके अंदर एक एटीट्यूडनल चेंज आएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप घर पे, लड़का लड़कियों की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, जब आप घर पे कोई गेट टुगेदर होता है, चलो कजन्स आ गए, कोई फाइन, कोई बड़े बड़े लोग आ गए, कोई अच्छा जॉब कर रहा है, कोई गैजेटेड पोस्ट पर है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस वाले को अपने बिजनेस के बारे में पता है, जॉब वाले को अपने जॉब के बारे में पता है, ठीक है, ठीक है। किसी एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता है। तो हर एक बंदे को अपने अपने फील्ड के बारे में पता है, और आप इस मजलिस में बैठते हैं, आप इस गेट टुगेदर, इस मीटिंग में, या इस जैसे फॉर एग्जाम्पल इस इवेंट में जाते हैं, और आप सुनते हैं वो एक 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 आपका कजन, एक आपका रिश्तेदार, एक आपका नेबर एक कुछ बात कर रहा है, कुछ इनपुट दे रहा है, लॉ के रिलेटेड दे रहा है, देन आपने क्योंकि लॉ पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, यू ऑल्सो हैव समथिंग टू से अबाउट इट। कोई दूसरा है जिसने इकोनॉमी पढ़ी है, वो इकोनॉमी के बारे में कुछ बोलेगा, आपने इकोनॉमी पढ़ी है, आप इकोनॉमी पे कुछ बोल सकते हो। कोई बोलेगा साइंस पढ़ा है, उसने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो आप टेक्नोलॉजी पे अपने इनपुट दे सकते हो। तो करंट अफेयर आपकी एटीट्यूडनल चेंज इतना लाएगा कि आप कहीं भी बैठो, किसी के साथ भी बैठो, यू विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट समथिंग टू से, यू विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट समथिंग टू क्रिएट समथिंग, सम वैल्यू टू क्रिएट इन द कॉन्वर्सेशन। जब भी आप बात करेंगे तो लोग सुनेंगे आपकी बात, बिकॉज यू नो द थिंग्स, आपने स्टडी किया है, एंड दिस इज व्हाट डेवलप्स योर पर्सनालिटी। ये आपको करंट अफेयर्स दे सकता है। जब आप अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज आएगी, इतनी ज्यादा चीजों के बारे में आप पता होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बस आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको करंट अफेयर देगा, और यही कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जाता है। जब आपको चीजें पूछी जाएगी, जब मेरा इंटरव्यू था, सो आई वाज इन माय इंटरव्यू, एंड देयर इज वन गाय आपके इंटरव्यू पैनल में, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, और वो बस ही जस्ट ऑब्जर्व्स यू, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है आपका पोस्चर कैसा है, आपकी स्माइल कैसी है, हाउ आर यू कंडक्टिंग योरसेल्फ, आपके कॉन्वर्सेशनल स्किल्स कैसे हैं, वो बस आपको चुपचाप ऑब्जर्व करता है। और एक बंदा पैनल में उन्होंने रखा होता है, एक बंदा उन्हें पैनल में रखा होता है, वो क्या करता है, वो आपको डराने के लिए या आपका रिस्पॉन्स देखने के लिए कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस पूछता रहेगा, आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता रहेगा। आई वाज इन माय इंटरव्यू, उसने मुझे 15 से 20 फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने वो क्वेश्चन लाए, एंड मेरे पास 10 से ज्यादा क्वेश्चंस का जवाब नहीं था, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन थे। अब फैक्ट्स इंसान कितने ही याद रख सकता है। सो आई वाज इन माय इंटरव्यू, और उसने कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछे, एंड 5 से 10 क्वेश्चंस में आई हैड नो आंसर, और आई जस्ट सिंपली सेड दैट आई डोंट नो, ठीक है, बिकॉज इफ यू गिव मी सम टाइम आई विल गेट द आंसर। बट क्योंकि मैंने पता था, मुझे पढ़ा था, तो मैंने सिंपली कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, मुझे कोई I actually don't know the answer. Just give me some time, I'll get the answer. Fine. So this is how current affairs builds confidence in you. और ये confidence वहां पे check होगा, Fine. यही confidence वहां पे check होगा, आपका attitude check होगा, आपकी presence of mind check होगी। ये आपका important system है current affairs का। तो मैं आपका जो आज का लेक्चर है, इस सिर्फ इसलिए डेडिकेट कर रहा हूँ इस पे, ताकि आपको एक आइडिया मिले करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, बट ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए। वंस यू एक्चुअली गेट अ होल्ड ऑफ इट, उसके बाद देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। आप कोई भी एग्जाम कहीं पे भी क्वालिफाई करोगे, सिर्फ एग्जाम नहीं, आप जो भी जिंदगी में करोगे, बस करंट अफेयर या अखबार पढ़ना, ये नए नए चीजें सीखना, ये कभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो I did my masters in economy from IIT. उसके बाद आई स्टडीड साइंस एंड आई स्टडी टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम। मैं पिछले 5 साल से टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, IAS को इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। उसके बाद आई कैन इवन टीच पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आप बता दो। जो बच्चा IAS के लिए प्रिपेयर करता है, एंड ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर द लास्ट 3 years 4 years, उसने सारी चीज़ें पढ़ी होती है, वो कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ा सकता है, ठीक है। ऐसा ही आपको बनना है, आप कुछ भी फिर पढ़ा सकते हैं, किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, आपका जनरल इश्यूज जिसको कहते हैं, जनरल स्टडीज जिसको कहते हैं। तो अब करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है? देखिए, करंट अफेयर्स जो है, इसमें 2 चीजें हैं। जिस करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम इधर पे देखेंगे, और जो करंट अफेयर बच्चे पढ़ते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कोई करंट अफेयर पढ़ता है किसी फैक्ट के बारे में, कि ओलंपिक्स किसने जीता, फिल्म फेयर में मेडल किसको मिला, ठीक है, किसने, कौन नीति आयोग का CEO है अभी, कौन यूनाइटेड नेशन का जो है सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है।
या एससीओ का समिट कहाँ पर हुआ, ये सारी चीजें जो है ये पढ़ने की नहीं होती है। दीज आर फैक्ट्स, ये कोई भी उठा के पढ़ सकता है कि आपका फर्स्ट इन द वर्ल्ड कौन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे गया, कौन दूसरा माउंट एवरेस्ट पे गया, कौन सबसे पहले मून पे गया, कौन मार्स पे जाएगा, ये सारी चीजें, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन कश्मीर, दीज थिंग्स यू गेट प्लेंटी ऑफ मटेरियल इन द मार्केट, कोई भी बुक उठा के पढ़ लो। लेकिन मैं जिस करंट अफेयर की बात करता हूं, दैट आर कॉन्सेप्ट्स, दोज आर इश्यूज जो आपको समझने की जरूरत है, जो पर्सनालिटी बनाएगा आपकी। ठीक है, ये कौन सी पर्सनालिटी बनाएगा? पर्सनालिटी आपके इश्यूज बनाते, जब आप इश्यूज को स्टडी करते हैं। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रूल ऑफ लॉ पे एक स्टेटमेंट दी। रूल ऑफ लॉ पे एक बड़ा डिबेट डेवलप हुआ, क्या इंडिया में रूल ऑफ लॉ है या इंडिया में रूल बाय लॉ है? ठीक है, तो इसके बीच में ये कॉन्सेप्ट आपको समझना, ये इशू के भी ये समझना आपको, तो आपका इसमें नॉलेज बढ़ेगी आपकी। इस तो मैं इस करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ और यही करंट अफेयर मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, मैं यही करंट अफेयर आपको इस कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, चाहे ये फिर आप केएएस दो, आईएएस दो या एआरसीएस दो, एक ही बात है। फाइन, ये वाला करंट अफेयर, क्योंकि वी डू नॉट हैव अ रेफरेंस पॉइंट, एआरसीएस का कोई पुराना पेपर नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं बोल सकते करंट अफेयर उनका फैक्ट बेस्ड आएगा या इशू बेस्ड आएगा, वी आर नॉट श्योर। बट टू गेट अलोंग, हम किस तरीके से जाएंगे आगे, विल स्टडी द इश्यूज, विल स्टडी द कॉन्सेप्ट्स। हम ये डिफिकल्ट वाला पोर्शन करेंगे, ये आईएएस में पढ़ते हैं, केएएस में पढ़ते हैं, हम ये डिफिकल्ट वाला पोर्शन करेंगे, और ये वाला पोर्शन यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट आप कोई बुक भी उठा, इनफैक्ट आई डोंट बिलीव कि आपको ये पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज एआरसीएस जेकेपीएससी का एग्जाम है, तो आई डोंट थिंक कि वो इतना नीचे जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट स्टिल, टू बी ऑन द सेफ साइड, कोई भी बुक उठा के देख लो, करंट अफेयर की कोई भी बुक उठा के देख लो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा भर भर के डेटा मिलेगा। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन कश्मीर, कौन सा रिवर वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें वहां से यू कैन डू। देयर आर नो कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जस्ट यू हैव टू क्रैम द फैक्ट्स। लेकिन यहाँ पर आपको इश्यूज समझने हैं, यहाँ पर आपको डायनामिक्स समझना है, सो ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, और यही हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा। अभी हम जून से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे 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 हम पीछे जाएंगे। तो मेरा पढ़ाने की स्कीम क्या है, करंट अफेयर में कैसे पढ़ाता हूँ? देखिए, करंट अफेयर पढ़ाने की मेरी स्कीम कुछ ऐसे होगी, बिकॉज आगे बढ़ने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम पढ़ेंगे कैसे। अभी क्या चल रहा है, टुडे इज 2 अगस्त, राइट? तो आज हमारा पहला लेक्चर है। अब अगस्त का, बिकॉज अभी नहीं हुआ पूरा महीना, तो अगस्त का करंट अफेयर वी डू नॉट हैव। जुलाई का करंट अफेयर अभी तक नहीं आया, जुलाई का आएगा, अभी नहीं आया जुलाई का। ठीक है, 5-6-8 दिन के बाद जुलाई का आ सकता है, जब जुलाई का आएगा तब देख लेंगे। अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो है जून का। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2021 की। तो जून का हमारे पास ऑलरेडी करंट अफेयर बना है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द जून। ना योर क्वेश्चन विल बी, सर आप जून से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्यों ना हम 2020 से स्टार्ट करें? अब देखिए, वो मैं इसलिए नहीं स्टार्ट करूंगा बिकॉज 2020 में फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी का पढ़ना है, तो जनवरी की न्यूज बाद में अगस्त में रिपीट हो गई होगी, फिर अगस्त के बाद वो अगले साल मार्च में रिपीट हो गई होगी, और उसके बाद वो जून में रिपीट हो गई होगी, जून में उसमें फाइनल उसका वर्जन आ गया होगा। अब अगर आपने ये जून वाला फाइनल वर्जन पढ़ लिया, ना ही आपको मार्च पढ़ना है, ना ही अगस्त पढ़ना है, ना ही जनवरी पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूज बार बार रिपीट होती है इन मंथ्स में, और जो रेपिटेशन है वो उसको आप स्किप कर सकते हो, आपको बस लेटेस्ट वर्जन पढ़ना है उसका। इसीलिए मैं पहले से पहले मंथ पे नहीं जा रहा हूं, मैं लास्ट मंथ से शुरू कर रहा हूं, ताकि आप लास्ट मंथ की न्यूज पढ़े, फिर जाके जून के पहले मई, मई से पहले अप्रैल, अप्रैल से पहले मार्च, मार्च से पहले फेब, फेब से पहले जनवरी, फिर जनवरी से पहले दिसंबर, इस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, फिर मेरी अब ये तो हो गया कि स्टार्ट कहां से करेंगे। सेकेंडली, आपका एक और चीज आपको समझना है, वो ये है कहां से पढ़ना है, और फ्रॉम वेयर वी शुड स्टडी। ये करंट अफेयर कहां से पढ़ना है? ओके, करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपके पास 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स है विजन आईएएस, विजन आईएएस। अब बच्चे विजन आईएएस का नाम ही सुनकर डर जाते हैं कि हमें कैसे, ये क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल होता है विजन आईएएस में। मैं आपको उसमें आसानी से वो सारी चीजें करा दूंगा। दूसरा है दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस। अब कुछ बच्चे इनसाइट्स भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे आईएएस बाबा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे शंकर पढ़ते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैगजीन्स। अब
ये तो हमें पढ़ना ही है, साथ में आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना है। अब हमारे न्यूज़पेपर के लिए दो चीजें करनी है आपको। न्यूज़पेपर के लिए हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डेली न्यूज़पेपर चढ़ाते हैं। द हिंदू हमारा डेली न्यूज़पेपर आता है, और इंडियन एक्सप्रेस। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट टेक्स्ट ऑन दिस नंबर 7006356779। इनको बताओ कि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए, मुझे आपके ग्रुप में ऐड कर लो, या आपको न्यूज़पेपर वाले ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको न्यूज़पेपर डेली मिलेगा। नंबर 2, हमारा डेली क्विज आता है, करंट अफेयर का डेली क्विज आता है। तो उसमें हम डेली क्विज लगाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। हमारी टेलीग्राम चैनल है, एक तो है टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप हैं, दूसरा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे हम डेली क्विज डालते हैं। वो डेली क्विज आप टेलीग्राम चैनल से 5 हमारे सवाल आते हैं डेली, वो आपको करने हैं। वो करंट अफेयर के सवाल है, ठीक है, करंट अफेयर के सवाल है, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के सवाल है, ठीक है। वो आपको डेली अटेम्प्ट करने हैं, 5-5 सवाल डेली अटेम्प्ट करने हैं, फाइन। इससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की आसानी पैदा होगी, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको डेली अटेम्प्ट करने हैं 5-5 सवाल, ये आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, फाइन। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, क्विंटेसेंस क्लासेस पे जाना है, जो भी आपकी हमारी चैनल होगी वहां पे, वही आपको ज्वाइन करनी है। उसकी लिंक भी हमने डाल दी है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वो आप वहां से देख सकते हो। ये तो हो गया एक्स्ट्रा। दूसरा, अब आपका विजन है और दृष्टि है। अब अगर आप दृष्टि जाएंगे, इट्स ह्यूमंगस, ये विजन से भी ज्यादा है। इसमें हर महीने में 2 फाइल्स आती है, 200 पेज से ज्यादा। विजन में लगभग 100 पेजेस आते हैं, 110-115 पेजेस आते हैं। तो दृष्टि हम नहीं करेंगे, हम विजन से कर लेंगे, ठीक है, हम विजन से कर लेंगे। तो विजन, अब देखिए विजन में 3 चीजें होती है। विजन के करंट अफेयर में 3 चीजें होती है। पहला क्या है? पहला है मंथली करंट अफेयर, हर महीने का करंट अफेयर। दूसरा है इसमें पीटी 365, और तीसरा इसमें मेंस 365। जिसने आईएएस के बारे में पता है, जो केएस के बारे में पढ़ रहा है, उसको पता होगा पहली लेवल प्री की होती है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज टेस्ट होता है। दूसरा हम लिखते हैं मेंस, मेंस में सब्जेक्टिव टाइप का है, इसमें आंसर्स लिखने पड़ते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू, फाइन। जो ये मंथली वाला है, ये विजन आईएएस ने इस तरीके से बनाया है कि इसमें आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी वो बच्चे जो आईएएस केएस के लिए पढ़ रहे हैं, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने मेंस का भी दिया है और प्रीलिम्स का भी दिया है। लेकिन क्यों, जो एआरसीएस के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, एआरसीएस वालों को पता है कि उनको मेंस तो नहीं देना है, उनको तो रिटन एग्जाम ही नहीं है, उनको क्या है, सिर्फ उनको एमसीक्यूज है ना, उनके लिए सिर्फ एमसीक्यूज है, फाइन। तो आपके लिए आपको मंथली करंट अफेयर सिर्फ प्रीलिम्स हिसाब से पढ़ना है, मेंस के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है, फाइन। तो मंथली करंट अफेयर में आपको चूज करना पड़ेगा कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, बिकॉज मंथली में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो मेंस के लिए, फाइन। दूसरा आपका पीटी 365, ये प्रिसाइसली प्रीलिम्स के लिए बनाया गया है, प्रिसाइसली एमसीक्यूज के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये है आपका जो आपको अच्छे से करना है। फिर मेंस 365, ये आंसर राइटिंग के लिए होता है, ये आपको स्किप करना है बिकॉज अभी क्योंकि प्रीलिम्स में भी 2 महीने हैं, तो मेंस का आप नहीं पढ़ सकते, प्रीलिम्स के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। एआरसीएस वाले भी मेंस के लिए ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको पीटी 365 ही पढ़ना है और मंथली वाला पढ़ना है, और मंथली में सिर्फ प्रीलिम्स वाले हिसाब से पढ़ना है, मेंस वाले हिसाब से नहीं पढ़ना, फाइन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको ये डाउनलोड कैसे करना है। लेट्स गेट टू दिस विजन आईएएस, ओके। विजन आईएएस सर्च किया आपने, ये यहाँ करंट अफेयर दिख रहा है, करंट अफेयर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये है आपका यहाँ पर मंथली करंट अफेयर, ओके। ये है आपका मेंस 365 और ये है आपका पीटी 365। तो पीटी 365 हम एक बार खोलते हैं और यहाँ से हम मंथली, चलो पहले पीटी खोलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए पीटी 365, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो मैंने डाउनलोड किया। अब देखिए, अब ये पीटी 365 एमसीक्यूज के लिए है, फाइन। अब इसमें देखिए कहाँ से कब तक है, ये है फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने का है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। यानी इन्होंने फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीनों में से जो मेंस वाला है वो निकाला, सिर्फ प्री वाला रखा है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल हम यहां से करेंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल हम
इस वाले फाइल से करेंगे। उसके बाद हम आते हैं आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का है, इकोनॉमी का उठाते हैं, इकोनॉमी का है ये, देखिए अब इकोनॉमी में यह है मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक, मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक, तो हो गया मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल ये पुराने वाले महीने हैं, इनको हम छोड़ देंगे, हम नया वाला देखेंगे कि नया महीना आपका कौन सा है। नया महीना आपको मंथली से मिल जाएगा, तो मंथली करंट अफेयर पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, PT 365 को फिलहाल बंद करो। ये जून का महीना है, ये मई अप्रैल मार्च सबसे लेटेस्ट आपका जून का है, तो जून पे क्लिक कीजिए। जून पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका जून वाला महीना आ गया। फाइन, इसको आपको यहाँ पे ऐसे डाउनलोड कर लेना है। ओके, ये डाउनलोड हो जाएगा ऐसे। ओके, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है तो हम उसी से शुरू करेंगे। ये है आपका जून का महीना। ओके, अब जून के महीने में जब हम नीचे जाएंगे, ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, यानी क्या क्या चीजें हैं इस जून के महीने में। याद रखना ये मंथली वाला है, ये PT 365 नहीं है, ये मंथली वाला है। और मंथली वाले में प्रीलिम्स भी होता है और मेंस भी होता है। आपको मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ना, बल प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है। तो प्री के हिसाब से आपके पास कौन कौन से टॉपिक है वो मैं बता दूंगा आपको। फाइन, तो सबसे ही पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है रूल ऑफ लॉ, जैसे कि मैंने कहा सिटीजन्स चार्टर रिसेंटली बना है पंचायत के लिए, सिटीजन्स चार्टर। ये सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यूनाइटेड किंगडम से आया। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा आपको याद होगा करंट अफेयर रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस आपके सिलेबस में है। पॉलिटिकल साइंस का जो करंट अफेयर वो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, IR। तो IR में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, हमारे न्यूक्लियर वेपन जो इतने डेवलप हो चुके हैं उसके कम करने की बात हो रही है। इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस पे क्यों न्यूज आई थी रिसेंटली, वो हम देखेंगे। इकोनॉमी में क्या क्या चीजें हैं। 4 ईयर हो चुके हैं GST में, आपने पढ़ा होगा, मैंने आखिर जो लेक्चर दिया है आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन में, दैट इज रिगार्डिंग टैक्सेशन। टैक्सेशन में मैंने GST भी पढ़ाया है। तो GST के अभी 4 साल हो चुके हैं, तो 4 साल के GST में हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया, ये मेंस का टॉपिक है। ये क्या है, मेंस का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम इसको ऊपर ऊपर से देख लेंगे। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। फिस्कल डेफिसिट तो पता ही होगा आपको, फिस्कल डेफिसिट कहाँ पढ़ा था हमने, फिस्कल डेफिसिट आपने बजट में पढ़ा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तब ये फिस्कल डेफिसिट कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इकोनॉमी का आपको कोर्स पढ़ाया। बाकी पॉलिटी वॉलिटी तो हम कर सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा बेसिक्स आपको जरूरी नहीं है, वो तो ऐसे ही जल्दी में बोल सकते हैं। बट इकोनॉमी में अब देखिए, मुझे पढ़ाना है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। अब मुझे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पे न्यूज पढ़ानी है, मैं थोड़ी ना अभी फिस्कल डेफिसिट पढ़ाऊंगा आपको, अब वो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा आपने टैक्सेशन में, तो अभी बात हो रही है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की। ठीक है, तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या है, 15% का अभी बोला जा रहा है कि रखेंगे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ये बांग्लादेश से शुरू हुआ था। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अर्बनाइजेशन जो हो रही है, क्या बात है उस पर। टूरिज्म, ये आपका मेंस का टॉपिक है, बट स्टिल विल स्टडी इसको ऊपर ऊपर से। देन वी हैव रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये पावर कंपनीज के लिए बनाई गई है, डिस्कॉम्स के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कोविड की वजह से कैसा हुआ, ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स हम निकालेंगे यहाँ से। एग्री स्टैक क्या होता है, इसमें आपका 3 स्टैक्स आते हैं, आपका फार्मर्स स्टैक आता है, इसमें फार्मर्स स्टैक, इसमें आपका फार्म स्टैक आता है, और इसमें क्रॉप स्टैक आता है। तो ये हम देख लेंगे। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या चीजें हैं, कॉटन कल्टीवेशन में, सेमीकंडक्टर्स में, वन नेशन वन स्टैंडर्ड की बात हो रही है अभी बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये देखेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के आए हैं, ये देखेंगे। सिक्योरिटी इंडियन थिएटर कमांड्स या इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, हम इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को, इंडियन मिलिट्री को अभी एक कमांड के नीचे ला रहे हैं, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के नीचे। तो ये सारी चीजें इट्स एन इवेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, जैसे आपने GDP पढ़ा, ऐसे ही अभी GEP निकालने की बात की जा रही है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। तो ये ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग किसको कहते हैं, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग पे क्या अभी चल रहा है मामला। क्वेश्चन तो आपको सिर्फ इतना आ सकता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है,
पर जो आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं उनको फिर ये भी पढ़ना है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें हुई है, कितने परसेंटेज अलाउड है, 2030 तक कितना करना है, 2050 तक कितना करना है, वगैरह वगैरह, और इसके इश्यूज क्या है, कौन से चैलेंजेस है, वगैरह वगैरह। अभी हमने एटलस भी बनाया है गंगा रिवर बेसिन के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ड्रॉट्स इंडिया में क्या है, ये भी आपका मेंस का टॉपिक है भाई। उसके बाद सोशल इश्यूज, ये तो आपको मेंस में ही ज़्यादा पढ़ना है, बट स्टिल इसमें हम ये पढ़ेंगे नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स। उसके बाद मॉडल टेनेंसी एक्ट आया है 2021 का, चाइल्ड लेबर ये तो आप छोड़ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीनोम एडिटिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेदर सर्वे रिपोर्ट आई है रिसेंटली। कल्चर यानी कि हिस्ट्री का पोर्शन है यहाँ पे, हिस्ट्री का पोर्शन मैंने आपको बोला था, हिस्ट्री जो है आपको बस मॉडर्न हिस्ट्री पे आप अच्छे से ध्यान दे दो, बिकॉज उन्होंने हिस्ट्री अलग से आपको नहीं पूछा है सिलेबस में, मॉडर्न पे अच्छे से ध्यान दे दो। उसके लिए स्पेक्ट्रम, मैंने आपको एक बुक बोली थी स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, वो पढ़ लेनी है आपको, ठीक है, राजीव अहीर, राजीव अहीर, ओके, राजीव अहीर। तो ये आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम, और फिर हम करंट अफेयर यहाँ से निकालेंगे हिस्ट्री का, उसके करंट अफेयर कल्चर से ही उठाएंगे हम। एथिक्स तो टोटल आपका मेंस का टॉपिक है, ये आपको करना है। गवर्नमेंट की स्कीम्स है कुछ, जैसे है आपके पास ये जियो पारसी स्कीम, ये क्या है जियो पारसी स्कीम, फिर कुछ न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें अलग अलग से हम सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू तो करेंगे बहुत ही धीरे धीरे, मैं बहुत ही स्लो जाऊंगा इनिशियली, फाइन, आई विल गो क्वाइट स्लो, फिर विल टेक अप द पेस, ठीक है, जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, एंड विल टेक अप द पेस इन द नेक्स्ट लेक्चर, फाइन। सो फिलहाल इस लेक्चर का आपको मैं अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये डाउनलोड करके रखना, इसको जिसको प्रिंट निकालना है वो प्रिंट निकाल के रखे इसका, और फिर हम अगले लेक्चर से डायरेक्टली पॉलिटी से शुरू करेंगे, और फिर आगे आगे जाएंगे, जितना भी करंट अफेयर मिलेगा उतना कवर करेंगे, फाइन। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपको कि आपको मज़े लेने हैं, इसमें बहुत मज़ा है, करंट अफेयर पढ़ने में बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलती है, तो इसमें आपको एंजॉय करना है, यू जस्ट हैव टू एंजॉय इट, तभी आपको थोड़ा मज़ा आएगा इसमें, फाइन, और आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा इसमें। और करंट अफेयर इसी तरीके से हम चलाएंगे, एंड आई वुड वांट कि आपको अगर कोई सवाल है, you can text us, और you can get in touch with me, एंड अगर आपका कोई फीडबैक है इस रिलेटेड, आई विल बी टेकिंग दैट, और फिर अगले लेक्चर से विल बी स्टार्टिंग प्रिसाइसली द टॉपिक्स यहाँ पर जो मैंने आपको इन्यूमरेट करके दिए, फाइन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।